तो मुझे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक टीनेज बच्चा दो और मुझसे कहो कि मुझे इसे वर्स्ट टीनेजर एवर बनाना है, तो मैं क्या क्या करने वाला हूँ उसके साथ पूरी लिस्ट है, ठीक है। इसे एज एक्सपेरिमेंटल वे में लेना कि तुम इनमें से क्या क्या कर रहे हो और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट आने वाले हैं। सबसे पहले मैं उसे सबसे बेसिक चीज़ कहूँगा कि बेटा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, तुम थक जाओगे। दैट्स द मोस्ट बुलशिट थिंग जो मुझे 7th क्लास में कही गई थी और अच्छा मैंने फॉलो नहीं करी। मुझे बोला गया था कि मैं जा रहा था ताइक्वांडो सीखने, मुझे बोला गया था मत सीखो क्योंकि तुम आके थक जाते हो। एंड सबसे स्टूपिड चीज़ थी ये जो मुझे कही गई थी और मैं सामने वाले के साथ यही करने वाला हूँ क्योंकि मुझे वर्स्ट टीनेजर एवर पॉसिबल बनाना है। मुझे उसको इतना बेकार बनाना है कि उसके लुक्स ख़राब हो जाएं, उसके फिज़िकल हेल्थ में कुछ ना बचे, उसका जो फिज़ीक होती है वो स्त्रियों से कंपेरेबल हो, जबकि वो उसमें टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए और उसका टेस्टोस्टेरोन बूढ़े लोगों जितना हो। हाँ, मैं ऐसा मास्टरपीस बना के दूंगा तुम्हें। और सबसे पहला स्टेप ऑफ कोर्स ये कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है बेटा, कहीं चल के नहीं जाना, बगल तक दुकान है कोई बात नहीं साइकिल ले जाओ बेटा, दौड़ना तो है ही नहीं तुम्हें, ये सब गलत चीज़ होती है बेटा। वर्कआउट एक्सरसाइज स्पोर्ट्स नहीं, ये सब नहीं, पढ़ाई करो, 2 कोचिंग ज्वाइन करो, 8 कोचिंग ज्वाइन करो, जितना टाइम फ्री बचे से एक कोचिंग ज्वाइन करो। गलती से अगर तुमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे कैलिस्थेनिक्स या जिम का नाम लिया तो घर से निकल जाना, निकल लौड़े। और ये है बेसिक्स बनाने के एक टीनेजर को डंप शेट, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी कभी यूज टू ही नहीं होगी जो मसल यूज़ कैसे होती है, तो तुम्हारी बॉडी कभी मसल ग्रोथ नहीं करेगी, कभी हड्डी ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की बॉडी को ज़रूरत नहीं होती बॉडी उसे वाली उंगली दिखा देती है। तो ट्रस्ट मी, अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो तुम बहुत बिल्कुल मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का पहले स्टेप फॉलो कर रहे हो, वर्स्ट टीनेजर बनने का ड्रीम प्रोजेक्ट। तुम बड़े जब हो जाओगे, जब तुम टीनेज से रियल ईयर में जाओगे, तो तुम वो बंदे होगे तुम्हारे ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा स्किनी होगा या फिर स्किनी फैट होगा मोस्ट प्रोबेबली। तुम्हारी हड्डियाँ कम ग्रो हुई होगी, तुम्हारे पोटेंशियल, तुम्हारी हाइट तुम्हारे पोटेंशियल पे नहीं होगी, एंड तुम वही होगे जो 2 किलोमीटर चलने में, अरे यार अभी तो वो भाई 20 मिनट से चल रहे हैं भाई, रुक जा यार, तुम वो वाले बंदे बनेंगे। और कि तुम हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। अगली चीज़ मैं उसे कहूँगा भाई 8 घंटे पढ़ो, कम से कम 8 से 12 घंटे पढ़ो। देख भाई, मुझे तेरे लाइफ गोल्स नहीं पता, मैं परफेक्ट बायोलॉजी की तरफ से बात कर रहा हूँ। मे बी वो 8 घंटे तू पढ़ सकता है, ठीक है। 8 घंटे एक ह्यूमन के लिए बैठना बायोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। मुझे पता तो IIT या फिर कुछ भी क्रैक करना है, नीट वगैरह, तो कैसे इसमें मैनेज करते हैं वो भी पॉइंट देता हूँ। लेकिन 8 घंटे बायोलॉजिकली फिजिक जो हमारी बनी है उसके फिजियोलॉजिकली बैठना वर्स्ट चीज़ होती है बॉडी के लिए। रीज़न, तुम इतना घंटे बैठ के पढ़ोगे तो 3 चीज़ें होने वाली है। पहले पॉस्चर खराब होगा, पेल्विस फ्लोर वीक हो जाएगा और तुम्हारे बॉडी नेचुरली वर्क करने की एबिलिटी खो देगी। तो तुमने देखा होगा टॉपर्स की नर्ड नेक होती है, नहीं नेक ऐसी मेरी भी, मैं इवन तो मैं टॉपर नहीं हूँ, बस मैं कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, फ़ोन वगैरह पे एडिटिंग वगैरह, तो मेरी भी हल्की हल्की नर्ड नेक हो गई जिसे मैं ठीक कर रहा हूँ। स्लाउच पॉस्चर, पेल्विस फ्लोर का वीक होना, ये सारी वो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मे बी तुम्हें आगे चल के पॉटी करने में दिक्कत आएगी। पॉटी में खून आ सकता है, तुम करने में दिक्कत आ सकती है। इंटरकोर्स जो तुम्हें शादी के बाद करना या अगर पहले मिल जाए तो तुम्हें, डिपेंडिंग भाई, चल ठीक है तेरी मर्जी है ना। तो उसमें दिक्कत आएगी। मैं सीरियस टॉपिक के बीच में जो अजीब हरकत है उसमें दिक्कत आने वाली है ना। तो बहुत बुरी चीज़ है। एक तो पॉस्चर से तुम इजीली अपने हाइट से 4 से 3 सेंटीमीटर खो दोगे, यानी अगर तुम 5 के हो तो 5, 4, 5, 3 के दिखने वाले हो, हाइट खो रहे हो, प्लस यू आर लूजिंग अ वेरी लॉट ऑफ क्रूशियल मसल जो पेल्विस फ्लोर की होती है। तुम पॉटी करोगे, तुम सही से चल पा रहे हो या नहीं, तुम्हारा कितना काम कर रहा है, पेल्विस के नियर अबाउट रीजन में काम करता है ना। हाउ टू इम्प्रूव इट, देखो यार, इम्प्रूव करने का ऐसे एक ही तरीका है, इसे होने ही ना देना। बाकी बॉडी से नेचुरली इम्प्रूव कर लेती है जब तुम अपना नेचुरल पॉस्चर ठीक रखते हो। ना होने देने में क्या करना है, कोशिश करो कि तुम जितना ज़्यादा हो सके बैठ के पढ़ने की जगह चल के पढ़ने की कोशिश करो। मुझे पता है हार्ड है, नहीं हो पाएगा, लेकिन प्लीज़ ट्राई, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज़, खड़े होकर पढ़ने की कोशिश करो अगर ये हो पाए तुमसे। अभी बंदो ये भी हार्ड होने वाला है, लेकिन प्लीज़ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, ट्राई करो। तीसरी और चौथी चीज़ एक साथ बोलूँगा, वो है बीच बीच में अपने पॉस्चर को स्ट्रेट करते रहना बैठे हुए भी, और रुक रुक के स्ट्रेचिंग करना ना। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, जब तुम अपने बैठ के भी पॉस्चर को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करोगे, इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। मे भी आज कल परसों में ना हो, लेकिन धीरे धीरे होगा, तो ये तुम्हें हेल्प करेगा। अगली चीज़ जो तुम्हें हेल्प करेगी वो रुक के स्ट्रेचिंग करना, यानी 1 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद रुक के थोड़ा देख लेना कि पॉस्चर के लिए स्ट्रेचेस बेस्ट कौन से होते हैं, 1-1, 2-2 सेट लगा लिए, फिर पढ़ने बैठ गए। तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारी ड्रीम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं मानता हूँ तुम उसे अचीव करोगे इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट। इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि 8 घंटे पढ़ना बंद कर,
सोसाइटी भाई कंपटीशन है यार इतना, ठीक है, मैं भी तुम्हारी एज का ही हूँ तो मैं झाड़ नहीं कहने वाला कि मत कर कंपटीशन, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्या बेटर रहेगा। जहाँ तक बात रही पेल्विस फ्लोर की, गूगल पे डालना पेल्विस फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है, एंड प्लीज़ उसे सुबह उठ के शाम को सोने से पहले एक टाइम करना है, ठीक है। मैं चाहता नहीं तुम्हारी पेल्विस फ्लोर वीक हो जाए, जो ज़्यादा बैठने से हो जाती, तो प्लीज़ वर्क ऑन इट, है ना। अगला पॉइंट जो मैं दूंगा बेस्ट टीनेजर को वो है अलग सर, या फिर ये जो NV सर हैं, VM सर हैं, ये मतलब मोशन के जो टीचर हैं, या फिर कोई भी जो टीचर बोलता है बेटा 6 घंटे तो बहुत होता है एक स्टूडेंट के लिए सोना, ये बेस्ट स्टेप होने वाला है। इससे क्या होगा, टीनेजर की लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। कैसे? हर दिन जब वो अपनी नींद सेक्रीफाइस करेगा, नेक्स्ट डे वो कम ब्रेन की पावर के साथ उठेगा, साइंटिफिकली प्रूवन है, बकचोदी नहीं कर रहा हूँ। हर दिन जब वो स्लीप के साथ सोएगा वो थोड़ी अपनी हाइट खो रहा होगा, हर दिन वो जब कम स्लीप के साथ सोएगा तो वो थोड़े अपनी एबिलिटी टू डेवलप खो देगा। और जब ये एक रेगुलर पीरियड पे होता जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, तो ही विल बी अ लिटरली डिफरेंट ह्यूमन। उसकी जॉ, उसकी फेशियल फीचर, उसके बॉडी के फीचर, उसकी लेंथ, चौड़ाई, लंबाई, किसी भी तरह से कुछ भी ग्रो नहीं कर पाएगा। ही विल बी छोड़ो यार क्या बताऊँ मैं तुम्हें भाई। एक स्टूडेंट को तो 6 घंटे सोना ही नहीं चाहिए भाई, 4.5 घंटे वो फक यू टीचर्स, फक यू, ठीक है। प्लीज़ ऐसा मत करो, इतना स्लीप के साथ तो नहीं भाई। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा ब्रेन और बेटर काम करे पहले से, तो एटलीस्ट 7.5 आवर प्लस की स्लीप लो। 7.5 आवर में एटलीस्ट 8 कहते हैं लोग वैसे, लेकिन 7.5 साइंटिफिकली है, तो 7.5 प्लस ही स्लीप लिया करो प्लीज़। अगर तुम मेरा टेस्ट सब्जेक्ट नहीं बना चाहते, इफ़ यू वांट टू बी माई टेस्ट सब्जेक्ट, तो 4.5 घंटे सो के देख सकते हो, जैसे तुम्हारे फेवरेट सर कहते हैं। अगली चीज़ है जो मैं उसे कहूँगा वो है बचपन से ही उसके एक बाप या माँ से कहलवाऊँगा, या दोनों कहेंगे तो और ही बढ़िया है, बेटा लड़कियों से बात मत करो, लड़कियाँ अच्छी नहीं होती सॉरी, कूलेस्ट चीज़ जो तुम कह सकते हो, बेटा लड़कियों से बात मत करो, लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। लेकिन आज से 25 साल बाद, या 25 भी नहीं, अगर टीनेज में कहेंगी तो से 18 साल बाद मैं आपकी एक रैंडम लड़की से शादी करा दूंगा और वो आपके साथ जीवन भर रहेगी। लेकिन अभी किसी से बात मत करना क्योंकि लड़कियां अच्छी नहीं होती। मोस्ट बुलशिट एडवाइस, छी थू। देख यार, तू अगर ये जीवन जीने वाला तो ये समझ के इस ह्यूमन में 49% नियर अबाउट पॉपुलेशन विमेन की। अगर तुझे उनसे कन्वर्सेशन करनी नहीं आएगी तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो किसी भी एरिया में कुछ नहीं कर पाएगा। और ये ऑनेस्टी है। प्लस जैसे अभी मान ले तुम बहुत छोटे हो सकते हो, 13 साल के, तुम्हें लगे मैं बुलशिट फेंक रहा हूँ, लेकिन जब तुम 16, 17, 18 साल के होगे, जब तुम्हें फीमेल से इंटरेक्ट करना नहीं आता होगा, तुम पूरे क्लास के, पूरे अपने बैच के चू चलो नहीं लेते हैं वो वाले बच्चे लोग, क्योंकि फीमेल अट्रैक्शन, फीमेल इंटरेक्शन, ये दोनों ही चीज़ें बहुत बायोलॉजिकल है, बहुत नेचुरल है। तो जितना नेचुरल है कि तुम एक फीमेल के प्रति अट्रैक्टेड फील करो, उसे उसका रिलेशनशिप में आना, उतना ही नेचुरल है तुम उससे इंटरेक्ट करने की पहले शुरुआत करो, तुम्हें फीमेल इंटरेक्शन अच्छी लगनी चाहिए। एंड उसका भी बेसिक है कि बचपन से, ये मैं ये नहीं कह रहा गलत तरीके से, नॉर्मल जैसे दो दोस्त बात करते हैं, तुम्हें फीमेल से इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। एंड दैट्स की स्टेप कि तुम आगे चल के एक अच्छे फीमेल से इंटरेक्शन में या ह्यूमन रिलेशनशिप समझ रहे हो कि अच्छे बनाने में अपनी पार्टनर के साथ कैसे होगे, ठीक है। उसका की स्टेप ये है कि तुम बचपन से फीमेल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो या नहीं। तो मैं अपने टेस्ट सब्जेक्ट को कहूँगा कि कहलवाऊँगा, खास कर उसके मम्मी पापा से, क्योंकि उन दोनों का बहुत होता है कि लड़कियों से बात नहीं है ना, लड़कियाँ अच्छी नहीं। अगला जो स्टेप मैं उसे दूंगा, गली के बच्चों के साथ नहीं खेलना। देख यार, तू क्या करेगा गली के बच्चों के साथ खेल के आके पढ़ाई कर, ये मैं अपने टीनेजर को कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के उसे यूज़ करने वाला है ये सोशल स्किल को, एक अपनी जॉब में या तो अच्छा बनने में, अपनी सोशल लाइफ, कॉलेज लाइफ में बढ़िया होने में, ओवरऑल ह्यूमन के लिए जितना हार्मफुल स्मोकिंग नहीं है उससे ज़्यादा हार्मफुल लोनलीनेस है। तो उस लोनलीनेस को टैकल करने के लिए उसे लगेंगे सोशल स्किल। और सोशल स्किल कैसे आएंगे? वो गली के बच्चों के साथ मिल के खेलने में। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एक डम शिट, एब्सोल्युटली बुलशिट लाइफ जिए, उसका सब मैं कंट्रोल करूँ। तो कैसे होगा ये? मैं उससे कहूँगा कि तेरी शादी मैं 18 साल बाद देख लूँगी ना, और अरे बेटा तुम्हारे पापा से कह दूँगी मत जाओ ना गली के साथ बच्चों के साथ खेलने, घर पे बैठो। शिट, मैं चलो तुम्हें किसी को कुछ नहीं कह रहा, बस समझो मेरे दिमाग में ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। ये बहुत बुलशिट एडवाइस है। प्लीज़ ऐसा अगर तुम कर रहे हो तो मत करो। स्कूल में, कॉलोनी में, गली में, नुक्कड़ में, कॉलेज में, अगर तुम टीनेजर हो या नहीं भी हो, कुछ भी हो, जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो इंटरेक्ट करो। अगर दोस्त बना सकते हो दोस्त बनाओ, दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो करो। मुझे भी लग रहा है, तुम्हें भी लग रहा होगा अरे भाई मेरे तो 8 घंटे पढ़ाई है। अगर तुम दिन में आधा घंटा भी कर सकते हो दैट्स स्टिल फाइन। कुछ तो करो 10 मिनट करो, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मे बी यू कैन बी अ लिटिल
90 लाख का पैकेज रख सकता है तुम्हारा इंजीनियरिंग करके तुम्हारे ड्रीम कॉलेज से, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा बुरी लाइफ होगी, है ना। मैंने देखा था IITians आर लिटरली बाइंग सोशल स्किल या फिर डेटिंग कोचेस के पैकेज, कोचिंग के IITians खरीद रहे हैं जस्ट क्योंकि अब उन्हें आते हैं इंटरेक्शन बचपन से। बेटा पढ़ते रहे 8 घंटे पढ़, 16 घंटे पढ़, 7वीं से 6ठी से, और नाउ दे आर लिटरली लैकिंग इन द डेटिंग पार्ट एरिया, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। और वो सब अच्छे अच्छे पैकेज के हैं, किसी के तो करोड़ करोड़ में पैकेज, एंड दे आर स्टिल बाइंग देयर कोर्सेज हाउ टू डेट। भाई मुझे 1v1 सिखा दो हाउ टू डेट, एंड दैट्स रियलिटी, कोई बुलशिट नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ अपनी सोशल स्किल पे काम करो। नेक्स्ट एंड फाइनल चीज़ मैं अपने बच्चे को बचपन से सिखाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे। मैं जब भी वो कुछ करने की कोशिश करेगा मुझे उसे रोकना होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मत करो, उसके लॉजिकल रीजनिंग, मैं बोलूँगा लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे। जब भी मेरा बेटा कुछ गलत काम करेगा, गलत से किसी को उसने मार दिया या फिर मेरे टेस्ट सब्जेक्ट ने किसी को कूट दिया, तुमसे ये नहीं बोलूँगा कि ये जो मारना होता है ये बहुत गलत चीज़ है, ये इसके लॉजिकली गलत रीज़न है, इमोशनली गलत रीज़न है, इट्स वेरी बैड। मुझे सिखाऊंगा कि तुम मारोगे तो लोग बोलेंगे कि तुम एक गुंडे हो, तुम ये हो वो। जब तुम ये करने में सक्सेसफुल हो जाओगे तो मैं तुम्हें 4 गुलाब दूंगा और 5वां तुम्हारा, क्योंकि तुमने सक्सेसफुली ऐसा बंदा बना दिया जो कुछ भी करने से पहले लोगों को सेटिस्फेक्शन देखेगा, जो देखेगा कि वो करना चाहता है उसमें वो खुश है, उसके मैटर नहीं करता। वो देखिए जो वो करना चाहता है क्या लोग उससे खुश हैं, क्या लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या लोग उसे क्या चाहते हैं करना। एंड ये होते हैं जो कभी हैप्पी नहीं जी पाते। यू कैन बी द बेस्ट गाय, बेस्ट करियर, बेस्ट एवरीथिंग, लेकिन अगर तुम ये बेस्ट सब तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा, सब तुमने इसलिए करा क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, यू आर एब्सोल्युटली फक्ड माई ब्रदर। और ये बेस्ट चीज़ देखी है मैंने इंडियन पेरेंट्स की, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे ये क्या सोचेंगे, अरे मेरे बारे में पड़ोसी के सोचेंगे तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे। जब तुम्हारा जीवन यही चलता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, योर डैड डजंट केयर कि तुमने इस साल क्या करा, तुमने अपनी 9वीं में क्या करा, तुमने क्या अचीवमेंट करा, मे बी तुमने कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट करे, तुमने क्या क्या सीखा। उन्हें केयर करता है कि तुम्हारे वो मार्क्स आए जिससे कि लोग तुम्हारे बारे में बढ़िया सोचे, लोग उनके बारे में, लोग तुम्हारे घर के बारे में बढ़िया सोचे। तुम फक दो भाई, तुम सेविंग की सीमा पे भाई, तुम्हें शायद ही कोई बचा पाए। अब मैं भी शायद ही बचा पाऊंगा। इट्स वेरी डीप, वेरी साइकोलॉजिकल। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे बचपन से करा गया। थैंक गॉड अभी मेरे को ये करा गया तो मुझे फील होता है कि मैंने क्या क्या झेला है, और तुम भी वो झेल रहे होगे, मेजॉरिटी तुम झेल रहे होगे। यू विल बी फक्ड भाई, यू विल बी फक्ड। अगर ये बात सच है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे जो अलग होगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसमें शायद शुरू में नेगेटिव में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू विल बी एब्सोल्युटली अ बुलशिट ऑफ अ गाय, यू विल बी अ दैट ऑफ अ मैन दैट यू कैन बी। तुम्हारा पोटेंशियल 10 का होगा ना, barely 2 रीच कर पाओगे तुम, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ ख़राब कर देंगे सारे पॉइंट। तो ये कुछ ही पॉइंट थे, सब नहीं थे। अगर मुझे एक टेस्ट सब्जेक्ट दिया जाता जिससे मुझे करना होता कि मैं इसके लॉट लगाना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि टीनेजर बड़ा होकर डम बेस्ट वियर्डेस्ट बेकार ह्यूमन बने, तो मैं इसके साथ क्या क्या करता है, वो सारे प्यारे प्यारे क्यूटू पॉइंट थे। और भी पॉइंट है जैसे कि उसे वर्क हार्ड ना सिखाना, वर्क स्मार्ट ना सिखा के उसे बस ये सिखाना कि एक जगह बैठ के दूसरे के लिए काम करो, और उसे ये ना सिखाना कि अपनी मोटिवेशन कैसे यूटिलाइज़ करें, डिसिप्लिन कैसे बिल्डअप करें, उसे बस मार पीट किया, डेली 8 घंटे पढ़ाने बैठ जाना। बहुत सारे मेरे पास पॉइंट थे, लेकिन आई डू बिलीव फिर वीडियो फिर 1 घंटे की चली जाएगी और मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा, फिर वो डिले हो जाएगी और प्लस तुम भी नहीं देखोगे। तो मैं भी शायद इसका पार्ट 2 में आगे चल के ले आऊँगा, लेकिन अभी तब तक के लिए लेट्स डू व्हाट I'm 99% are not doing। मिलते हैं।